आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि क्लास 10th में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कौन सा चैप्टर है और किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। सिर्फ अब क्या करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे डीप पढ़ेंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं, 6 सब्जेक्ट हैं आपके और एक सब्जेक्ट तो आप लोगों का ख़त्म ही हो गया आज। तो यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट ही हो गया एग्ज़ाम दे करके और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक को क्या करिएगा आप लोग एक बार देख लीजिएगा और फिर उसके बाद में चांसेस यही है कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम में फंस जाए। तो जो भी क्वेश्चन अब आप लोगों का पढ़ाएंगे हम तो वो इम्पॉर्टेंट ही रहेगा और उसको आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव बायो के आते हैं तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को करवाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक को लिया है और सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ऑटोट्रॉफ्स क्या है। देखेंगे इसका हिंदी होता है, हिंदी में देखेंगे आपका कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। कभी कभी आपका समपोषी दे दिया जाता है, कभी कभी आपका दे दिया जाता है स्वपोषी क्या है। तो इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस क्वेश्चन पेपर के साइड में बगल में क्या होगा, नेक्स्ट पेज में या फिर साइड में होगा कि इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। तो जैसे आप लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हो तो इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही शब्द ज़्यादातर रहते हैं और हिंदी में क्या है कई सारे शब्द रहते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अब इससे पहले एग्जाम में पूछा गया कि समपोषी क्या है, तो अब सब लोग स्वपोषी स्वपोषी जानते थे, तो यहाँ पे देखेंगे दिक्कत हो जाती है हिंदी में। तो बायो में क्या करेंगे इंग्लिश ज़्यादातर इंपॉर्टेंट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑटोट्रॉफ्स, मतलब इसका हिंदी होता है स्वपोषी समपोषी। ऐसा ऑर्गेनिजम्स ना वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो ना वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल पूछ लिया जाए जैसे क्या, तो आप क्या बताएंगे जैसे ग्रीन प्लांट्स, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को दूसरे नाम से बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और यानी ऑप्शन में दे दिया जाए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, फिर उसके बाद में दे दिया जाए ह्यूमंस, फिर उसके बाद में दे दिया जाए फंजाई, ऐसे कई सारे ऑप्शन दे दिया जाए तो आप क्या बताएंगे साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन से यहाँ पे ऑप्शन में भी दे दिया जाता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी दे दिया जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट समझेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है मैंने दूसरा टॉपिक हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, इसे बोला जाता है विषमपोषी। क्या बोलेंगे विषमपोषी या फिर इसे क्या बोलते हैं परपोषी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग परपोषी क्या है इसके बारे में सीखेंगे। देखेंगे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है और ये जीव क्या है, या तो ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है या फिर ये एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है या फिर ये दोनों के ऊपर डिपेंड है। या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होगा या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होगा या फिर दोनों के ऊपर डिपेंड होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। अगर पूछा जाए कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा ऑर्गेनिजम्स या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो या फिर दोनों के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब यहाँ पे देखेंगे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका ह्यूमंस, डॉग, ये सारी चीजें क्या करेंगे आप हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल याद रखेंगे। देखेंगे अब एक टॉपिक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सेप्रोफाइटिक क्या है, यानी सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी जिसे कहते हैं, है ना। एक होता है सिम्बायोटिक, लेकिन उसको भी सीखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेप्रोफाइटिक पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड हो, डेड चीजों के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखेंगे जैसे फंजाई। फंजाई क्या होता है, ये डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर यानी डेड चीजों के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो यहां पे देखेंगे सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल क्या याद रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई।
टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि पैरासाइटिक क्या होता है और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो देखेंगे पैरासाइटिक का एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर इसके बारे में याद रखेंगे कि पैरासाइटिक होता क्या है। कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होंगे और उसे नुकसान पहुंचाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। जैसे आप लोग याद रखेंगे जू। अब यहां पे देखेंगे पैरासाइटिक आप याद रखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है, यानी अमीबा किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है और किस तरीके से डाइजेशन करता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरी चीज यहाँ पे 5 स्टेप, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर न्यूट्रिशन को ले रहा है, फूड को ले रहा है, खाने को ले रहा है अंदर बॉडी के अंदर, तो 5 स्टेप को फॉलो करेगा। ये भी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लिखा है न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी किस तरीके से अमीबा अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अमीबा क्या है, ये कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। देखेंगे जो अमीबा होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है जिसकी बॉडी एक सेल से बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। दूसरी चीज यहाँ पे जो अमीबा होते हैं ये कैसे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होंगे। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे ये होलोजोइक होते हैं, यानी होलोजोइक मतलब ये क्या करेंगे, फूड को लेंगे और बॉडी के अंदर डाइजेशन करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। उसके बाद में देखेंगे ये अमीबा का मैंने फिगर बनाया, ये अमीबा है और इस अमीबा के बारे में थोड़ा दर्शन करते हैं कि अमीबा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। अमीबा के बारे में सीखेंगे कि अमीबा के अंदर क्या चीजें पाई जाती है और उसके जो पार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पे अंदर ये मैंने दिखाया कि ये आपका न्यूक्लियस है, उसके बाद में अंदर साइटोप्लाज्म ये लिक्विड भरा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद में ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, फिगर है। ये जो आपका उंगली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। सीडो मतलब होता है झूठा, सीडो मतलब होता है झूठा और पोडिया मतलब होता है पैर, यानी झूठा पैर। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे जो अमीबा है यहाँ पे ये फूड है। अब इस फूड को क्या करेगा, ये जो आपका सूडोपोडिया है, अमीबा जो है ये सूडोपोडिया को क्या करेगा, ऐसे जाकर के घेर लेगा और ये फूड कहाँ पे आ जाएगा, बॉडी के अंदर। इसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होगा, फूड बॉडी के अंदर आना, यानी फूड जो होगा वो बॉडी के अंदर जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलेंगे। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे ये जो फूड अंदर आएगा तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। और इस फूड वैक्यूल के अंदर ये क्या है, ये फूड है, खाना है। अब यहां पे देखेंगे एंजाइम रिलीज होगा, एंजाइम बनेगा और ये एंजाइम जो आपका एंजाइम है इसे एंजाइम को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आप क्या बताएंगे, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम। अब यहां पे देखेंगे लाइजोजाइम यहां पे बनेगा और बनने के बाद में ये जो फूड है, ये जो खाना है, इस खाने को क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, डाइजेशन। यानी यहां पे क्या होगा, फूड वैक्यूल के अंदर यहां पे ये एंजाइम बनेगा। कौन सा एंजाइम बनेगा, लाइजोजाइम। और लाइजोजाइम क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसके बाद में देखेंगे जब फूड ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, तो जो अच्छा मटेरियल होगा उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अलग कर लेगा, और जो खराब मटेरियल है उसे क्या करेंगे, अलग कर लेगा अमीबा। तो यानी जब ये क्या करेगा, जो अच्छा मटेरियल उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और खराब मटेरियल को अलग कर देगा। इसी तीसरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। फिर उसके बाद में जो अच्छा मटेरियल है उसे क्या करेंगे, ये अमीबा क्या करेगा, इस पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, फैला देगा। और जब पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा फूड, खाना फैल जाएगा, तो ये अमीबा का साइज क्या होगा, ग्रोथ होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा मटेरियल जो था ये पूरी तरीके से बॉडी के अंदर फैल जाएगा, यानी पूरी तरीके से फैला देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। और अमीबा की साइज बड़ी हो जाएगी, मतलब थोड़ा अमीबा क्या कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे जो अमीबा है इसके अंदर जो खराब मटेरियल था ये क्या करेगा, कहीं से भी क्या करेगा, ये आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, खराब मटेरियल को बाहर निकाल देगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। पहले को क्या बोलेंगे, इंजेशन,
और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, इजेशन। इजेशन क्या होता है, यानी जब अमीबा क्या करेगा, बॉडी से जो खराब मटेरियल है उसे क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। और जब लेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलेंगे। तो यहां पे देखेंगे, इसको पूरी तरीके से याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पे देखेंगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक एक नंबर में, दो दो नंबर में पूछ लिया जाता है, और यहां पे देखेंगे ये थोड़ा लॉन्ग में पूछेगा, 3-4 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लेगा। जैसे यहां पे देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, यानी यकृत का कार्य पूछा जाएगा कि यकृत का कार्य क्या है, यानी लीवर का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे देखेंगे ये क्या करेगा, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिन। फिर उसके बाद में इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब ये होता है कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं उसका क्या करेगा, प्रभाव को क्या करेगा, कम करेगा। फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, विटामिन का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कौन सा, विटामिन ए, डी, और फिर उसके बाद में ई, और फिर उसके बाद में के का, यानी फिर उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल और क्या ये फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, तो आप क्या बताएंगे, ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। फिर यहां पे देखेंगे एक चीज, यहां पे देखेंगे, यहां पे लिखा है ये फॉर्मेशन करता है क्या, बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम क्या है, यहां पे देख लेंगे कि बाइल जूस का अगर पूछा जाए कि बाइल जूस का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए लिपिड को क्या करता है। देखेंगे ये लिपिड को क्या करेगा, बाइल जूस क्या करेगा, लिपिड को क्या करेगा, फैटी एसिड में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। फैटी एसिड यानी ये लिपिड है, ये लिपिड, और इस लिपिड को क्या करेगा, ये छोटे छोटे बूंद में क्या करेगा, ड्रॉप्स की फॉर्म में क्या करेगा, इसे तोड़ देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। तो यहां पे देखेंगे ये जो आपका बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस क्या करेगा, लिपिड को क्या करेगा, फैटी एसिड में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो यहां पे देखेंगे लीवर का भी काम, तो आपको 3-4 फंक्शन मैंने बता दिया, जैसे आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहरीले पदार्थों का क्या करेगा, प्रभाव कम करेगा। फिर उसके बाद में विटामिन ए, डी, ई, के का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। फिर उसके बाद में बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, लिपिड को क्या करता है, फैटी एसिड में ब्रेक कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, यानी जब लिपिड फैटी एसिड में टूटता है तो उसे क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। तो यहां पे देखेंगे इतना टॉपिक क्या करेंगे, आप देख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, चांसेस है कि आपका फंस जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके।